तो ये स्टोरी जो है बचपन का मेरा सबसे डरावना वाला स्टोरी था। तो आप लोग को डर लगाई कि नहीं, सुन के देखो। तो क्या होता है कि एक भाई और एक भैया होते हैं ना, एक ज़माना में बस्ती में दोनों जो अकेला होते हैं, कोई भी नहीं होते बस्ती में। एक ऐसा होता है कि एक बीमार आने का वजह से सब लोग मर जाते हैं, तो बस्ती में दोनों सिर्फ होते हैं। तो भैया जो थोड़ा उसको अंदाज़ा हो जाता है कि भैया खुद मरने वाला है बोल के, तो भैया जो खुद मरने से पहले अपना भाई को वो जो एक वर्ड दे के मर जाता है कि जब हम मर जाएगा ना, मेरा डेड बॉडी को आप घर में ही रखो, हमको मत दफनाओ। मेरा डेड बॉडी को हमको घर में रख दो। जितना भी घर का कुत्ता है वो कुत्ता लोग को मेरा कॉर्नर कॉर्नर में बांध के रखो, लेकिन मेरा सामने में बैठने मत दो। इसका बाद तुम कहीं दूर चला जाओ ना, ये घर में तुम और मत बैठो। इसका बाद हमको मतलब बोलते हैं कि हमको मिट्टी में बिल्कुल भी हमको मिट्टी अंदर जाने मन नहीं है ना। हम मरने के बाद भी हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हमको कीड़ा मकोड़ा खाओ। हम बिल्कुल भी मरने मन नहीं बोल के अपना भाई को ऐसा बता देते हैं। तो भाई जो उसको सुन लेते हैं, भाई जो ठीक है हम ऐसा ही करेगा, आप जैसे बोले हम वैसे ही कर देगा बोल के भाई जो बोलते हैं। ऐसा होने का बाद एक दिन भैया जो मर जाता है। तो भैया जो मर जाता है तो भाई जो है क्या करता है, सब कुत्ता को बांध देते हैं ना। जैसे भैया जो बोला था वैसे ही कर देते हैं, कुत्ता को सबको बांध देते हैं और भाई को भैया को वही जगह में रख देते हैं जहाँ वो उसको उसका डेड बॉडी को रखा हुआ जाता है ना, बीच में ही रख देते हैं घर का चौका का सामने में। तो ऐसा करने के बाद क्या करते हैं, भाई जो जाने के लिए करते हैं, लेकिन भाई जो सोचते हैं कि हम कैसे है ना अपना भैया को हम मरने दे के उसको खुद से अपना हाथ से नहीं दफना के हम कैसे जा सकते हैं, ऐसे सोचते हैं। क्योंकि ऐसा ट्रेडिशन होता है ना कि अपना हाथ से ही अपना फैमिली का जो मर जाता है उसको दफनाना है, उसका बाद ही एक शांति मिलता है, ऐसा है ना। लेकिन भी उसका भैया नहीं चाहता था उसको दफना। पर भी वो जो सोचते हैं या हम ऐसा नहीं कर रहे, भैया तो अभी मर गया, उसका आत्मा भी शांति नहीं होगा वो सोच के। वो जो क्या करता है, वो जो सुबह वो जो क्या करता है कि वो जो मिट्टी कोड़ना शुरू हो जाता है घर का एग्जैक्ट सामने में। वो जो मिट्टी कोड़ना शुरू हो जाता है, हम तो अपना हाथ से ही दफना के अपना भैया को दफना के ही जाएगा, हम ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते बोल के वो जो मिट्टी कोड़ना शुरू हो जाता है। सुबह से वो मिट्टी कोड़ता है। मिट्टी जो ऐसा हो रहा था कि मिट्टी जो बहुत तान था, कभी दिन ऐसा नहीं हो रहा था, लेकिन वो दिन में मिट्टी जो इतना तान था कि मिट्टी कोड़ने भी नहीं सक रहा था बोले भाई जो ना। तो 12 बज रहे, 1 बज रहे, मिट्टी जो इतना ज़्यादा नहीं कोट पा रहे, थोड़ा थोड़ा ही कोट पा रहे, जितना ताकत लगाने से भी नहीं कोट पा रहे। तो 3 बज रहे, अंधेरा होने वाला था, पर भी मतलब धूप डलने वाला था, पर भी भाई जो नहीं हार नहीं मान के खोद रहा था। डेड बॉडी तो घर में था, वो जो घर बाहर में खोद रहा था। लेकिन अचानक से क्या हुआ है, उसको आवाज़ सुनाई दी है कि घर में कोई दौड़ रहा है और पूरा कुत्ता भौंक रहा है, और वो पूरा बस्ती में सिर्फ वो अकेला था। कुत्ता पूरा दौड़ रहा है और कुत्ता पूरा भौंक रहा है, सब कुत्ता भौंक रहा है। इसका बाद कोई तो दौड़ रहा है घर में। तो वो सोचते हैं अभी घर में कोई भी नहीं होगा, बस्ती में भी कोई नहीं है, कौन हो सकता है बल्कि वो जो अपना दाव को लेके दौड़ के घर का बाहर घर का ऊपर दौड़ के आता है। भाई जो क्या देखता है, भाई जो देखा है तो उसका भैया जो मर गया था, वो वाला भैया जो उठ के पूरा घर में पूरा राउंड राउंड दौड़ रहे हैं, कुत्ता लोग पूरा उसको भोग रहे हैं, राउंड राउंड दौड़ रहे हैं। तो भाई जो पूरा शौक होके खड़ा हो जाता है, अंदर दौड़ के जाने का शौक होके डायरेक्ट भाई जो डर के खड़ा हो जाता है। इसका बाद उसका भैया डेड बॉडी वाला भैया भी भाई को देख लेता है। भाई को देख लेने का बाद वो जो भाई के एक सामने में दौड़ के आके भाई को देखने का बाद भैया जो वापस उधर में गिर के मर जाता है, मतलब वापस से डेड बॉडी का रूप में आ जाता है। इसका बाद भाई जो ये चीज़ को देख के भाई जो बहुत डर गया वाला या बहुत डर गया वाले भाई जो अपना दाव को निकला है। इसका बाद जितना भी कुत्ता बांध के रखा था ना, वो सब कुत्ता का रस्सी को वो जो काट देता है, रस्सी को सब कुत्ता का रस्सी को काट के फ्री करने का बाद, कुत्ता को फ्री करने का बाद भाई जो वो जगह से भाग जाते हैं कहीं दूर। इसका बाद इसमें ही कहानी ख़त्म हो जाती है। तो ये था मेरा बचपन का सबसे डरावना वाला स्टोरी। इसको हम सुन के बहुत डरता था, क्योंकि हम लोग को ऐसे अंधेरा जगह में
बिठा के सुनाता था, बहुत डरता था ये स्टोरी को सुन के। और एक स्टोरी है उसमें ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि अगर वो इंसान का जगह हम होने से क्या होना था, और के ऐसा वाला एक फीलिंग देता है वो एक स्टोरी, बहुत डरावना वाला है वो भी। तो उसको हम बाद में कहानी उसको हम बताएगा। तो आप लोगों को ये स्टोरी में डर लगा है कि नहीं हमको पता नहीं, लेकिन ये मेरा बचपन का सबसे डरावना वाला स्टोरी था।